संविधान की आर्टिकल 370 धारा की बात करते हैं और इसे लेकर मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर की उमर सरकार आमने सामने आ गई है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के आर्टिकल 370 पर बहस की जरूरत बताने पर जो विवाद छिड़ा था, उस पर जम्मू कश्मीर की सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और विपक्षी पार्टी पीडीपी धमकी भरे अंदाज में आ गई है। लड़ाई में कांग्रेस भी कूद पड़ी है, कह रही है कि बीजेपी आग से खेल रही है। हमारा पहले से ये मानना है कि अनुच्छेद 370 के कारण प्रदेश जम्मू कश्मीर का लाभ कम नुकसान अधिक हुआ है, परंतु लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा है कि इसके ऊपर एक चर्चा की जा सकती है, इसके ऊपर बहस की जाती है। नए नवेले मंत्री बने जितेंद्र सिंह के इस बयान के बाद हंगामा हो गया। हालांकि जितेंद्र सिंह ने बाद में सफाई दी कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन तब तक बात बहुत आगे निकल चुकी थी। आर्टिकल 370 पर बहस की बात से जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इतने नाराज हुए कि उन्होंने केंद्र सरकार को सीधी धमकी दे डाली। अगर आप कहते हो कि आप स्टेक होल्डर से बात कर रहे हो, जनाब, रियासत के वजीर आला के तौर पर मैं भी एक स्टेक होल्डर हूं, लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा हूं। जरा मुझे बताइए ना, अब आपने मेरे पार्टी में तो किसी ने बात नहीं की आपसे, तो इसको इंप्लीमेंट किया गया, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? हम थोड़ी ना सारी बातें आपके सामने रखेंगे, जरा करके दिखाएं फिर देखें। कश्मीर के एक और नेता और पीडीपी सांसद महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इससे कश्मीर का रिश्ता भारत से टूट जाएगा। कि जम्मू कश्मीर के लोगों को दोबारा फैसला करना पड़ेगा, क्या वो हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं, आजाद रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। क्या इस चीज के लिए वो तैयार हैं अगर वो आर्टिकल 370 को नहीं मानते हैं? इस पर जंग और तेज हुई, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा ये जान लीजिए कि आर्टिकल 370 है क्या। ये संविधान का वो अनुच्छेद है जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार हासिल है। भारत की संसद जम्मू कश्मीर पर सिर्फ रक्षा, विदेश, वित्त और संचार से जुड़े कानून बना सकती है। संसद दूसरे विषयों पर जम्मू कश्मीर के लिए कानून नहीं बना सकती। जम्मू कश्मीर पर राष्ट्रपति शासन नहीं लागू हो सकता। शहरी भूमि कानून भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता। दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते। जम्मू कश्मीर पर वित्तीय आपातकाल लागू नहीं होता। जम्मू की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस आर्टिकल पर बहस की बात कही थी। क्या धारा 370 से यहां के सामान्य मानवी का भला हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी चर्चा तो कम से कम करो। आरएसएस ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को इस मसले पर किसी दबाव में न आने की नसीहत दी है। आरएसएस भी मानता है कि अब ये आर्टिकल हटना चाहिए। वो टेम्पररी प्रावधान है, ये भी ध्यान में रखना चाहिए। और 1954 से लेकर 1986 तक उसका काफी क्षरण हुआ है। अब कश्मीर के मुख्यमंत्री को वजीर आजम नहीं कहते, न राज्यपाल को सदर रियासत कहते हैं, नाम बदल गए हैं। इधर कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि सरकार आग से खेल रही है। ये आग से खेलने का काम है। 370 को खत्म करने की बात करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। देखिए, इस विषय में भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो बड़ा क्लियर है। उमर अब्दुल्ला जी को सलाह यही देंगे कि उसको पढ़ लें, उसके बाद शायद उनके जो प्रश्न है उसका उत्तर भी मिल जाएगा। बीजेपी की हमेशा से दलील रही है कि धारा 370 की वजह से कश्मीर के लोगों का नुकसान हो रहा है और उन्हें केंद्र की योजनाओं का फायदा नहीं मिल पाता। अब देखने की बात यह है कि इस बार बहस कहां तक जाती है। श्रीनगर से नसीर अहमद के साथ दिनेश शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।